नमस्कार, आप देख रहे हो देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल डी फार्मा इज नोट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी टॉपिक। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिनकोना। तो ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक मैं कवर करवा रही हूँ ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। आप जरूर इसको यहीं पे नोट कर लो कि जरूर एग्जाम देके जब आओगे ना तब बताओगे कि हाँ दीदी आपने बिल्कुल सही कहा था, ये टॉपिक एग्जाम में आया था। तो आप लोग जल्दी से इस टॉपिक को नोट कर लीजिए और इस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक एक पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में जरूर आएगा। आइए देखते हैं सिनकोना से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपसे 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है बॉटनिकल सोर्स। बॉटनिकल सोर्स में आपको याद रखने हैं ये पॉइंट्स। तो जो सिनकोना होता है वो प्लांट के रूट और जो ब्रांचेस होती हैं, तना स्टेम होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है सिनकोना ऑफिसिनालिस लीन। सेकंड नंबर में लिखा हुआ है इसी तरह सिनकोना सिनकोन लीन। ठीक है, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है सिनकोना कैल्सिसाइवेट। तो ऐसे ही करके जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा कि सिनकोना के बॉटनिकल सोर्स बताइए, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आइए देखिए, सिनकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछे जाएंगे तो आपको क्या लिखना रहेगा। तो अगर पूछा जाएगा सिनकोना टॉपिक, उसके बॉटनिकल सोर्स, केमिकल सोर्स और फार्मास्यूटिकल यूजेस, तो आपको ये पूरा लिखना रहेगा। तो देखिए, इनके केमिकल सोर्स में क्या लिखा हुआ है, इनमें कुल 35% अल्कोहल पाया जाता है और उसकी मात्रा 6.5% रहती है। देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडर मार्क करा हुआ है। और सेकंड नंबर में लिखा हुआ है इसमें अल्कोहल पाया जाता है। तो क्विनिन 70% होता है, क्विनिडीन होता है, सिनकोना और सिनकोनाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर में लिखा हुआ है उपरोक्त अल्कोहल में अतिरिक्त क्विनिक एसिड और क्विनोइक एसिड पाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपको इजी लग रहा है और अच्छे से लर्न हो जा रहा है वही लिखना है। ठीक है, 4 नंबर में लिखा हुआ है सिनकोना की जो बार्क होती है, छाल को, तो ग्लूकोसाइड पाया जाता है। और 5th नंबर में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टार्च भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है और मेन भी है कि हमें तो फार्मेसी के बारे में पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल यूज कहाँ होता है सिनकोना का। सिनकोना के अंदर क्या होता है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरिया प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इसको दूर भगाने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर में दवाइयों के रूप में यूज हुआ जाता है, दांतों की सड़न को रोकने के लिए इसका यूज होता है। थर्ड नंबर में लिखा गया है सिनकोना का यूज काली खांसी, हाई फीवर, चेचक, न्यूमोनिया आदि डिसीज में इनका यूज किया जाता है। देखिए, बहुत सारी बीमारियां लिखी हैं जो आपको इजी लगे लिख सकते हैं। और 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है सिनकोना का ज्यादा यूज करने पर उनके साइड इफेक्ट क्या हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिनकोनिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जब ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है सिनकोनिज्म कहते हैं। ठीक है, उस साइड इफेक्ट को। इसके प्रमुख लक्षण, जैसे आप इंग्लिश में सिम्पटम्स बोल सकते हैं। प्रमुख लक्षण क्या है, तंत्रिका तंत्र को वीक कर देता है, पेट में दर्द, हैजा और हाथ पैर में सूजन वगैरह और पसीना आना, कपकपाहट होना। आजकल तो सर्दी भी आ गई है, ठीक है, क्योंकि रावण जल चुका है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्वचा का नीला पड़ जाना, स्किन ब्लू हो जाना। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है, भूख की कमी लगना और बहुत ही ज्यादा कमजोरी आना। तो ये क्या है, इसकी ज्यादा यूज करने से इसके साइड इफेक्ट हैं। और 5 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, अंधापन और बहरापन, मतलब कि ब्लाइंड हो जाती, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती हैं इसका ज्यादा यूज करने से। तो ये हो गया टॉपिक। और नेक्स्ट कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो उसको देखिए। तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है वीडियोस बनाने का, अपलोड करने का, इस वजह से मैं सिर्फ इस ईयर के स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ। और पहले भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करवाती थी, पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाती थी, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, मैंने खुद एक वीडियो बना रखा है कि आपको कौन कौन सी चैनल्स से पढ़ाई करनी चाहिए डी फार्मा की। ओके, तो हमारे पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को लिख के इस तरह के नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करिए।
आप लोग जो टॉपिक बोलोगे मैं उसको कवर करवाऊंगी, बट जो मैं लिख लिख के आपको टॉपिक कवर करवाती हूँ उस टाइप का अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उतना। आप लोगों के पास है अभी एग्जाम का टाइम कि आप लोग कवर कर सकते हो, क्योंकि नवंबर में हमारे घर में फंक्शन है और उसकी वजह से मैं नहीं टाइम दे पा रही हूँ अपने यूट्यूब की तरफ, बट दे रही हूँ जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और वैसे भी अभी आप लोग का एग्जाम नहीं होने वाला है फाइनल वाला, ओके, अभी काफी वक्त है, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करते जाइए, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपकी जो भी कंफ्यूजन रहेगी आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, बट इस टॉपिक के लिए मत कंफ्यूजन करिएगा कि दीदी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख के वीडियो बना दो, क्योंकि हमारे पास नहीं टाइम है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। दिलीप कुमार का बहुत कमेंट आता है, दीदी वैसे ही आप मुझे वीडियो बनाइए। देखिए मेरा बस समझाने का मतलब था कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मतलब एग्जाम की कॉपी में लिखिए, आप लोग अपनी जो कॉपी बना रहे हो उसमें लिखिए। बट ब्रदर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उस तरह की वीडियोस बना के या लिख लिख के अपलोड कर सकूं। तो चलिए समझते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक थम्स अप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है ऐसा कि जो इस चैनल पे आएगा और इन टॉपिक्स को पढ़ेगा, क्योंकि फार्मेसी वाले ही इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिंकोना। सिंकोना टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से इसमें स्टाक मार्क कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसका टीएस मतलब कि टिश्यू स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस जैसे आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो देखिए लिखा हुआ है कॉर्क जो सेल्स होती हैं इनके कई स्तर होते हैं। स्तर मतलब इंग्लिश में लिखना है आपको तो लेयर्स होते हैं, लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेयर्स जो कि रेडियल पंक्तियों में विभक्त रहते हैं, मतलब कि डिवाइड रहते हैं एक सीक्वेंस में, ओके, रेडियल सीक्वेंस में डिवाइड रहते हैं। इनकी दीवारें, इनकी जो वॉल होती हैं वो पतली होती हैं और उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो यही सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब हो गया, ये सब आपको लिखना रहेगा और कुछ भी नहीं लिखना। एक बस आप आसान लैंग्वेज में, आसान अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स देते हुए आप समझोगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। एकदम प्रेशर डाल के मत समझिए, एकदम रिलैक्स होके, जैसे मूवी सॉन्ग वगैरह सुनते हैं ना वैसे ही सुनिए। हमारी आवाज उतनी भी खराब नहीं है कि आपको कान में लगेगी, एकदम रिलैक्स होके सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है और ये सबराइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, उसको मत लिखिएगा। फेलोड्रोम रेगुलर सेल्स का नैरो जोन होता है, ठीक है। तो ये नैरो जोन हिंदी में लिखा हुआ है, ये संकरित क्षेत्र होता है, तो आप इंग्लिश में ही लिखिएगा नैरो जोन, मतलब कि सकरा होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये इतना लिखिएगा। अब देखिए आगे, तो वहां तक जो लिखा आपने उसको फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, क्योंकि वो पॉइंट था कॉर्क का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है आपका कॉर्टेक्स बल्कुट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है आपको फेरेंसाइमेटो सेल्स की बनी होती हैं, जो बल्कुट्स होते हैं, जो कॉर्टेक्स होते हैं वो इससे बनी होती हैं, ठीक है। और पतली दीवारें तो क्या होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, पतली दीवारों को आप थिन वॉल्स कह सकते हैं। और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो यहाँ पे डार्क कलर लिख सकते हैं। पदार्थ स्टार्च के दाने होते हैं, स्टार्च के दाने तथा कैल्शियम ऑक्सीलेट के सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉर्टेक्स में लिखना है। आपको जितना समझ में आ रहा है, जितना अच्छे से आपके माइंड में कि हाँ आपके माइंड को समझ में आ जा रहा है उतना ही लिखिए। नोट्स बनाने का यही मतलब है कि आपको जितना अच्छे से समझ में आ रहा है उतना ही लिखिए, ज्यादा फालतू के लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, इस वजह से लिखने से कोई फायदा नहीं है। जो अच्छा लग रहा है माइंड को वही करना चाहिए और जो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट डालिए, देखिए फ्लोएम लिखा हुआ है। जिसका फ्लोएम होता है कैसे बनता है, ये चौड़ा होता है तो वाइल्ड होता है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे सीव ट्यूब, फ्लोएम पैराचाइमा तथा एंड लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स स्पेंडल शेप्ड एंड स्ट्रेट वॉल्ड से लिग्निन मतलब कि ज्वाइंट होते हैं, युक्त होते हैं। मेडुलरी रेस 2 या 3 कोशिकाओं से बनी होती हैं या कॉर्टेक्स तक फैली रहती हैं और इनमें स्टार्च के छोटे छोटे से कण पार्टिकल्स फैले पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बना दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत ही सरल स्ट्रक्चर है, एक लाइन बना देना इधर साइड से और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दो इधर पे और फिर रेसेस वगैरह देख ही रहे हैं आप, एकदम सिंपल है।
ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को नहीं साड़ी का किनारा दिया जाता था हम लोग को बनाने का, वही सही है। और ये देखिए कॉर्क लिखा हुआ है और फ्लोएम फ्लिसा लिखा हुआ है, कॉर्टेक्स लिखा हुआ है। तो ये जो आपको 5, इसमें से सिर्फ 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। तो आप इसमें से जो छोटे छोटे से 5 हैं जो आपको कंफर्टेबली ये लर्न हो जाएंगे उन्हीं को लिखिए। ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लीजिए। अच्छे से आप डिफॉर्मा क्लियर कर लोगे, बट ध्यान देना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में सेट रहेगा और फिर आपको एग्जाम में उतना सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना रहेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। और जो मतलब शुरू से ध्यान नहीं देते और फिर बाद में थोड़ा हड़बड़ पढ़ लेते हैं और फिर वहां पे एग्जाम टाइम में थोड़ा टाइम वेस्ट होता ही है, सोचने पड़ता है ना। एग्जाम देने जाओ कैसे 3 घंटे फुर हो जाते हैं, पता ही 3 मिनट भी लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी टॉपिक है आपका तो फिर आप कमेंट कर दो, आपके टॉपिक का वीडियो जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय वही वीडियोस बनाए जा रहे हैं जो आपके कमेंट आ रहे हैं, जो आपको रिक्वायर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।